नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर आवाज लोकतंत्र की न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए। मोदी साहब और अमित जी ये दोनों अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, खुद की पार्टी की घोषणा किया करते थे जब भी चुनाव आए या कुछ भी रहे। और उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक घोषणा की थी कि इस बार तो 400 पार। लेकिन ये 400 पार की जो घोषणा रही, इस बार जनता ने उन्हें फेल कर दिया। और जो उम्मीद उन्होंने बांध के रखी थी 2014 के बाद से कि भारतीय जनता पार्टी बोले तो मोदी की पार्टी, मोदी लहर, उन्होंने जनता की आवाज को, लोकतंत्र की आवाज को दबाने की हर समय कोशिश की। हर समय जो उनके मन में आया, एक क्षत्रिय राज चलाने की उनकी मंशा रही। उन्होंने जो सोच लिया वो कायदा। इससे उनके खुद के पार्टी के नेता भी खुद नाखुश थे, कुछ कहना भी चाहते तो नहीं कह सकते थे। और वही खामियाजा अन्य तमाम पार्टियों के नेता को भुगतनी पड़ती थी। अगर वो मोदी साहब के किसी घोषणा के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ अगर आवाज उठाते तो उन्हें दबाने की भरसक कोशिश करते थे और दबाया जाता था, चाहे फिर जनता की समस्या हो या किसी पार्टी के द्वारा उठाया गया कोई मामला या कोई मुद्दा हो। अमित शाह गृह मंत्री थे, वो अपने कानून कायदे के दायरे से उसको धमका देते। मोदी साहब तो किंग ही थे और ये सिलसिला इन्होंने पूरे 10 साल चलाया। और उसके बाद भी उन्हें अपने आप के ऊपर एक घमंड था कि इस बार तो हम 2024 में 400 पार रहेंगे, यानी एक क्षत्रिय राज चलाएंगे, एक मेयो पार्टी हमारी एक पार्टी रहेगी। और इस 10 साल के दौर बीच में न तो इन्होंने किसानों के बारे में कभी सोचा, न बेरोजगारों के बारे में कभी सोचा। ये जो तमाम बंद पड़ी जो कंपनियां हैं, न उसके विषय में कभी सोचा, न कभी चिंतन किया। सिर्फ इनके दिमाग में, दिलो दिमाग में यही रहा कि किस तरीके से बाकी तमाम पार्टियां खत्म हो जाए और सिर्फ हमारी एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का एक क्षत्रिय राज चले। जिस किसी नेता के ऊपर में कोई आरोप लगा हुआ है, अगर वो दूसरे पार्टी का है तो उसके ऊपर में दुनिया भर की जांच बैठा दी जाती थी, ईडी का डर दिखाया जाता था, जेल भिजवाने के लिए उसको धमकियां दी जाती थी। देखने में ये आया कि महाराष्ट्र में जब सरकार बनाना है और जब ये बहुमत में नहीं, तो उसके लिए भी उन्होंने काफी तोड़ मरोड़ किया और सरकार बनाई, चाहे वो खरीद फोड़ बनाई या धमका करके बनाई, जैसे भी वो बनाई। ये सारा देश जानता है, इसकी चर्चाएं पूरे देश में हुई कि महाराष्ट्र में 2 बार सरकार किस तरीके से इन्होंने गठित किया। एक बार तो रात को 4:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है और 4:30-5 बजे शपथ ग्रहण हो जाती है। सवेरे लोग टीवी ऑन करते हैं तो समझ में आता है कि ये सरकार बन गई महाराष्ट्र। कुछ दिनों बाद वो धराशायी हो जाती और न जाने किस किस तरीके से हथकंडे अपनाने में आए, सब जग जाहिर है। इस साल 2024 में तो उन्होंने पूरी मंशा बना ली थी कि एक क्षत्रिय राज रहेगा, हम जो कहेंगे वो कायदा रहेगा,
हमने जनता को, गरीबों को 5 किलो अनाज बांटा है और बांट रहे हैं। संविधान बदलने की चर्चाएं भी काफी जोरों पे रही। अनेक प्रकार से कई चीजें उन्होंने करने की कोशिश की, दबाव तंत्र के अंतर्गत, अपने हुकुमशाही के अंतर्गत। ये जनता भी इससे हलाकान हो चुकी थी कि जो भी घोषणा करते हैं, पहले तो सत्ता काबिज करने के लिए स्टार्टिंग में 14 में इन्होंने 15 लाख की घोषणा कर दी, जो टोटल जुमलेबाजी सबके समझ में आ गई कि इन्होंने सिर्फ लालीपाप दिया है, देना कुछ नहीं है। 15 लाख तो दूर है, लाख रुपए भी नहीं देना है। किसानों के पैकेज के जो अनुदान घोषित करते थे, कुछ को मिलते थे, कुछ को नहीं मिलते थे। जो करते थे वो तो भूल जाओ, कुछ परसेंट उसमें किसी को मिलता, किसी को नहीं मिलता था। कई ऐसी चीजें जो घोषणा करते थे उसकी तो अमल बजावनी होती ही नहीं थी। जनता ही परेशान थी। जब जनता ने देखा कि अभी 2024 में ये बोल रहे हैं कि हम 400 पार, तो वो चिंतित हो गए कि साला 400 पार बोले तो हम इतने हलाकान हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आदमी बोल रहा है हम 400 पार, और जो चीज बोलता है वो कर दिखाता है। तो उन्होंने ठान लिया कि नहीं, चलो इस बार हमको अगर जिंदा रहना है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई हमको लड़ना है, इस बार हम भी देखते हैं लोकतंत्र। काफी युवा पीढ़ी सड़क मैदान में उतरी, तमाम पार्टी के नेता भी मैदान में उतरे। कई पार्टी के नेता, कई पार्टियां आई झंडे तले आ गई। जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, ऐसे तमाम, लालू जी, ऐसे तमाम लोग एक छतरी के नीचे आए, एक दल के नीचे, कि भैया ये तो दिन पे दिन लोगों को डरा धमका रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। एंड चुनाव के मौके पे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को महीना भर पहले जेल भेज दिए। सब जनता के समझ में आने लग गया कि ये सिर्फ तानाशाही चल रही है, और तानाशाही ये दो ही लोग चला रहे हैं, और इनको मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। और ये 2024 में जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। 400 पार फेल हो गया नारा। और ये जो जवाब जनता ने दिया है, लोकतंत्र की आवाज उन्होंने दिया। जनता काफी समय तक ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करती, तानाशाही बर्दाश्त नहीं करती। जब उसको मतदान का अधिकार है तो उसने अपने अधिकार का फुल बजावनी, अमल बजावनी बराबर सही ढंग से किया। और आज यही चर्चा है कि जैसे ये इनकी मानसिकता थी, हम 50 साल, सैकड़ों साल हमारी एक क्षत्रिय राज चलेगा, वो उसको जनता ने तोड़ दिया। आज दोनों पार्टी के बहुमत नहीं, लेकिन और इसके बाद में 6 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है। अब जो भी सरकार बैठती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बैठे या इंडिया अलायंस की बैठे, अब जो भी सरकार बैठती है, हर स्टेट का मतदाता उतना जागरूक हो गया है कि सरकार बनाने के पहले जो घोषणा जिसने किया है, जो आश्वासन जनता को उन्होंने चुनावी दौरान दिया है, उस पे अगर वो खरे उतरते हैं, उसकी वो अमल बजावनी करते हैं, तो अगले विधानसभा होने वाले चुनाव में हम उनको तरासेंगे। नहीं तो इसी तरीके से हम उनको उनकी जगह दिखा देंगे। उस समय ना तो गोदी मीडिया काम आने वाली, ना इनकी हुकुमशाही काम आने वाली। और ये इस बार जनता ने, लोकतंत्र ने दिखा दिया। यहां तक तो गोदी मीडिया तो इस तरीके से काम कर रही थी जैसे मतदाताओं के पेट में जाकर के बैठ करके उसके मन की बात निकाल के लाए और प्रसारित कर रहे थे। एग्जिट पोल, अरे जो मन में है वो बक रहे, सारे के सारे सब धराशायी हो गए। तो शुक्र मानो कि यूट्यूब पोर्टल के ऊपर में कई चैनल, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खोल लिया, कुछ अखबारों से जो नाखुश लोग थे, पत्रकार, उन्होंने कई चैनल्स खोल लिए, कुछ छोटे मोटे अखबार निकल गए। वो इनके जुमलेबाजी में नहीं आए, वो निसंकोच, निस्वार्थ
अपनी लेखनी का, अपने चैनल का काम संभालते रहे और जनता के सामने जो सच्चाई है वो लाते रहे। काफी निडरता से लाए और मैं उनका तो बहुत बहुत आभार धन्यवाद मानता हूं कि वर्तमान पत्र में पत्रकारिता अगर कर रहे हैं तो अपने लेखनी का उपयोग सच्चाई के लिए करिए, या तो कलम मत उठाइए। अगर कोई न्यूज पोर्टल पे आप अगर काम कर रहे हैं, अपना खुद का न्यूज चैनल चला रहे हैं, तो जो सच है बेधड़क बोलिए। किसी के दबाव में आकर के न्यूज चैनल या अखबार में पत्रकारिता, ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से सरकार हत्या कर रही थी उस तरीके से आप लोग भी हत्या मत करिए, कि जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए आप ही लोग हैं, हम ही लोग, वो नहीं लाएंगे। जनता को समझ में क्या होगा, क्या आएगा कि देश में चल क्या रहा है, हमारे शहर में चल क्या रहा है। मैं तो इस बार के सभी मतदाताओं को हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने मताधिकार का सही उपयोग किया, और चाहे प्रदेश की, देश की, गली की, शहर की, जहां की भी वोटर्स है, हमारी युवा पीढ़ी है, उन लोगों ने भी इस चीज के ऊपर में गौर करना चाहिए कि जिस नेता को हम चुन के दे रहे हैं, जो घोषणा उसने की, जो आश्वासन हम लोगों को दिया है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, खुल के करिए। डर किस बात का है? आपको भी चांस आएगा ना। आज अगर डराता है, धमकाता है, तो अगली बार आपको भी चांस है। वोट मांगने तो आपके दरवाजे पे आना है। उस समय उस नेता को उसकी औकात आप लोग दिखा सकते हैं, जैसे आज आपने दिखा दिया, सारे जुमलेबाजी खत्म कर दी। 48 घंटे के मौन व्रत भगवान के भी समझ में आ गया, ये भी जुमला है। पूजा पाठ, तपस्या, कैमरा, 3000 पुलिसकर्मी, ये सब लगा करके कोई तपस्या पूजा पाठ नहीं करता है। घर में भी आदमी पूजा पाठ करता है तो शांति से करता है, वहां कोई भीड़ जमा नहीं करता, न कोई पब्लिसिटी का वो करता है। लेकिन ये सब समझ में आ गया, जनता के समझ में आ गया, सब स्टंटबाजी, दिखावा है। और मीडिया, गोदी मीडिया वही चीज दिखा रही थी। यहां तक कि ये तक कहा गया कि राम को हमने लाया है। अरे राम को आपने थोड़ी लाया, राम तो भगवान है, वो तो खुद यहाँ पधारे हुए, खुद यहाँ है। और आपके आने के पहले से आप लाने वाले कौन? ये सब जनता के समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। फिर से एक बार अभी सब मतदाताओं को, वोटरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग करिए। जो आपके कहे आश्वासन, दिए हुए आश्वासनों पे काम नहीं करता, उसकी जगह अगली बार तो भी दिखाइए। इससे हर आदमी, हर पार्टी का नेता अपने जवाबदारी से मुकरने के लिए 10 बार सोचेगा। और ये होना भी चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अगर ये काम नहीं कर रहा तो इसको हटाओ, दूसरे को मत दो। ये नेता हमारे काम का नहीं, उसको हटाओ। चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे विधानसभा का आमदार हो, चाहे लोकसभा का खासदार हो, ये चुनने का जब आपको अधिकार दिया, आपके पसंद का नहीं है, उसको चेंज करो, किसी दूसरे को लाओ। कोई जरूरी नहीं है कि 25 साल किसी की सत्ता चलना चाहिए। तुम्हारे काम का है तो उसको चलाइए, 50 साल, सैकड़ों साल चलाइए। नहीं है बदल। मुझे बड़ा गर्व हुआ इस बार लोकतंत्र में मतदाताओं की हत्या नहीं हुई, उन्होंने अपना हक जीता है। धन्यवाद सर।